हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने सिंस का यूज़ करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा था कि कब सिंस का यूज़ किया जाता है और कब फॉर का। और मैंने आपको पिछली वीडियो में एक मूल मंत्र भी दिया था ताकि हम सिंस एंड फॉर का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर सकें। और इस वीडियो में हम फॉर का यूज़ करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। सो हम पिछले टॉपिक को ज़रा सा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आज का ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जब हमें ये बताना हो कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इस टेंस की ख़ास बात यह है कि हम इस टेंस का यूज़ दो तरह से कर सकते हैं। पहला ये कि जब हमें किसी भी काम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम बताना हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन बताना हो, उस समय हम इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हमने टाइप 1 के नाम से पिछली वीडियो में समझा था और सिंस के यूज़ को जाना था। दूसरा तरीका ये है कि हम एग्जैक्ट टाइम ना बताकर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन ना बताकर हम सीधा ड्यूरेशन बता देते हैं, कालावधि बता देते हैं कि इतने घंटों से, इतने दिनों से या इतने सालों से ये काम चल रहा है, जिसे हमने टाइप 2 नाम दिया था। तो इस वीडियो में हम टाइप 2 के बारे में जानेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए जैसे टाइप 1 एंड टाइप 2 के मिक्स्ड प्रैक्टिस सेंटेंसेस, तो कमेंट डाउन करें, मैं जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और अपने फैमिली के साथ बोलते हैं और सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आधे घंटे से नहा रहा है, वो 10 घंटे से सो रहा है, वो घंटों से मोबाइल में लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एंड में आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस भी देने वाला हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब भी हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना हो तो उसका पैटर्न या स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैव बीन या हैज़ बीन, फिर उसके बाद वर्ब जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर एंड देन लास्ट में टाइम या एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आइए जान लेते हैं कि हैव बीन किसके साथ लगेगा और हैज़ बीन किसके साथ लगेगा। तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव बीन लगेगा। जैसे आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। और हैज़ बीन किसके साथ लगेगा? तो इट के साथ, ही के साथ, शी के साथ या फिर कोई सिंगुलर पर्सन नाउन के साथ। जैसे इट हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, रवि हैज़ बीन। सो वो आधे घंटे से नहा रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग बाथ फॉर 30 मिनट्स। ही हैज़ बीन टेकिंग बाथ फॉर 30 मिनट्स। वो 10 घंटे से सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स। He has been sleeping for 10 hours. वो 2 हफ्ते से बीमार है। He has been sick for 2 weeks. He has been sick for 2 weeks. वो 6 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है। She has not been talking to me for 6 months. She has not been talking to me for 6 months. वो 1 घंटे से फ़ोन पे बात कर रहा है। He has been on the phone for an hour. He has been on the phone for an hour. वो 2 घंटे से खाना बना रही है। She has been cooking for 2 hours. She has been cooking for 2 hours. वो 1.5 घंटे से दौड़ रहा है। He has been running for 1.5 hours. He has been running for 1.5 hours. सुनील 4 दिन से ऑफिस जा रहा है। Sunil has been going to office for 4 days.
सुनील हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 days. वे लोग 2 दिन से ट्रेन में हैं. They have been on the train for 2 days. They have been on the train for 2 days. हम 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं. We have been living in Australia for 10 years. We have been living in Australia for 10 years. वो घंटों से मोबाइल में लगा हुआ है. He has been on the phone for hours. He has been on the phone for hours. कुत्ता 2 घंटे से भौंक रहा है. The dog has been barking for 2 hours. The dog has been barking for 2 hours. मैं महीनों से उसे ढूंढ रहा हूँ. I have been looking for her for months. I have been looking for her for months. मैं 2 साल से उसकी देखभाल कर रहा हूँ. देखभाल करना. देखभाल करना को इंग्लिश में कहते हैं look after. Look after. I have been looking after her for 2 years. I have been looking after her for 2 years. वो 3 दिन से दीवार पेंट कर रहा है. He has been painting the wall for 3 days. He has been painting the wall for 3 days. वो 1 साल से घर नहीं जा रहा है. He has not been going to home for a year. He has not been going to home for a year. वो 1 हफ्ते से डॉक्टर की सलाह ले रही है. सलाह लेना इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसल्ट. कंसल्ट. She has been consulting the doctor for a week. She has been consulting the doctor for a week. मैं 3 दिन से तुम्हें सलाह दे रहा हूँ. अब सलाह देना. सलाह देना को इंग्लिश में कहते हैं एडवाइज. एडवाइज. मैं 3 दिन से तुम्हें सलाह दे रहा हूँ. I have been advising you for 3 days. I have been advising you for 3 days. वो 3 घंटे से वहाँ खड़ा है. He has been standing there for 3 hours. He has been standing there for 3 hours. मैं 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ. I have been waiting for a bus for an hour. I have been waiting for a bus for an hour. लता 1 महीने से ऑफिस नहीं आ रही है. लता has not been coming to office for a month. लता has not been coming to office for a month. वो लोग 15 दिन से घर पे नहीं हैं. They have not been at home for 15 days. They have not been at home for 15 days. Now it's time to practice. तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ वो 2 साल से जर्मनी जाने की सोच रहा है. नेक्स्ट, वो मुझे 10 दिन से इग्नोर कर रही है. नेक्स्ट, वो 10 मिनट से बहस किए जा रहा है. नेक्स्ट, वो 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ वो 2 साल से बी फार्मा की पढ़ाई कर रही है. चैनल पर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जिन्हें आप देखना ना भूलें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्लेन इंग्लिश.